Hello students, today we are going to start our next topic, that is transfer of incomes in the chapter Microeconomics Basic Concepts chapter 1. So to understand the transfer of income, yesterday we have studied factor of income. What is factor of income? It refers to income received by factor of production for rendering factor services in the production process. मतलब जब हम किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए अपनी सर्विसेज देते हैं और उस सर्विसेज के बदले में हमें कुछ ना कुछ इनकम रिसीव होती है। जैसे लास्ट टाइम मतलब कल हमने पढ़ा था कि अगर कोई इंजीनियर है, वो किसी फैक्ट्री में कुछ काम कर रहा है, मशीन्स को चला रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उसके बदले में उसे क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है। तो वो सैलरी क्या है? फैक्टर इनकम। ठीक है। उसी फैक्ट्री में कोई लेबर जो है वो कोई प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, कुछ काम कर रहा है, तो उसको क्या मिल रही है? वेजेस मिल रही। तो वेजेस क्या है? वो फैक्टर इनकम है। फिर उसी फैक्ट्री में बनने वाले प्रोडक्ट जब मार्केट में बिक रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। किसको? एंटरप्रेन्योर को, बिजनेसमैन को, जो उसका ओनर है, तो उसे क्या मिल रहा है? प्रॉफिट। ये भी क्या है? फैक्टर इनकम। ठीक है। फैक्टर इनकम मतलब जिससे कुछ ना कुछ हमें इकोनॉमिक अर्निंग हो रही है, मतलब हमारे पास कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई जिससे हमें प्रॉफिट, वेजेस, सैलरी, फीस कुछ भी मिला। ठीक है, इसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या है? होता है ट्रांसफर ऑफ इनकम? इट रिफर्स टू इनकम रिसीव विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। मतलब कि हमने जो है इनकम तो रिसीव कर ली, मतलब हमें कुछ अर्निंग तो हुई, मतलब कुछ इकोनॉमिक फ़ायदा तो हुआ, प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन हमने कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं की उसके बदले में। ठीक है, आगे समझते हैं। नेचर, इट इज़ इंक्लूडेड बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। तो आगे नेशनल इनकम का चैप्टर है, जब वो हम पढ़ेंगे तब आपको ये सब क्लियर होगा कि कौन सी चीज़ें नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है, कौन सी नहीं। बट छोटा सा एग्जाम्पल, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें दोनों तरफ में कोई ना कोई फ़ायदा होता है, या अगर कोई कस्टमर और शॉपकीपर है तो उन दोनों के बीच में जब गुड्स का एक्सचेंज होगा तो एक को मनी मिलेगा, एक को गुड मिलेगा, तो ये क्या हुई? इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, सेल एंड परचेज की। तो ये हम जो है इसको रिकॉर्ड करेंगे नेशनल इनकम में। ठीक है। जैसे डोमेस्टिक हेल्प, मतलब घर में जो काम करने वाले लोग आते हैं तो उनको क्या दिया जाता है? हर महीने वेजेस दिए जाते हैं। तो वो वेजेस जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, क्योंकि वो एक क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बट वही कुछ काम हमारी मदर्स भी करती हैं घर में, लेकिन उसके बदले में क्या उनको सैलरी, वेजेस कुछ मिलता है? नहीं। उस काम को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं करते हैं और ना ही वो नेशनल इनकम में जो है ऐड किया जाता है। तो इसका फैक्टर इनकम का नेचर यही होता है कि वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी और दोनों तरफ से होगी, मतलब एक्सचेंज होगा, प्रोड्यूसर को भी और जो है कस्टमर को भी, दोनों को कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। तो ये हम फैक्टर इनकम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करते हैं। इट इज़ नाइदर इंक्लूडेड, ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है? इट इज़ नाइदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉर इन डोमेस्टिक इनकम। तो ना ही हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड कर सकते हैं, ना ही डोमेस्टिक इनकम। जब हम कंट्री की नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, जब हमने कुछ इनकम रिसीव कर ली और उसके बदले में हमने कोई और सर्विसेज या कोई काम किया ही नहीं, तो वो नेशनल इनकम नहीं होगी। ठीक है। कॉन्सेप्ट, इट इज़ ए अर्निंग कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा है? अर्निंग कॉन्सेप्ट मतलब कमाने का। इसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा दोनों पार्टीज़ को होगा, सेलर को भी होगा, बायर को भी होगा। बट इट इज़ अ रिसिट कॉन्सेप्ट। रिसिट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इसमें हमें सिर्फ लेना है। ठीक है, इसमें हमको कुछ रिटर्न नहीं करना है, इसके बदले में हमें कुछ देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन गेस्ट अराइव्ड ऑन योर होम, एट योर होम, and they give you some money, suppose 500 rupees, but it is transfer of income, not a factor income. If you earned 500 rupees by doing something like
like anything, you help someone, he gave you 500 rupees, that will be concluded in factor income, but not this one. So what are the examples of factor income and transfer of income? Factor income, first, rent, wages, interest and profit, we have discussed it yesterday. And transfer income, scholarship. Scholarship means जो लोगों को वो मिलती है, क्या बोलते हैं उसको, स्कॉलरशिप जो है, आप छात्रवृत्ति, मतलब पढ़ने के लिए एक प्रोत्साहन, मतलब हेल्प टाइप का जो स्टूडेंट्स को मिलती है। तो उसके बदले में स्टूडेंट्स क्या कुछ कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट को वो कुछ नहीं दे रहे हैं। तो स्कॉलरशिप क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ इनकम, मतलब इनकम ट्रांसफ़र कर दी गई, उसके बदले में कुछ नहीं मिली। लेकिन वही जब कोई मान लीजिए फीस दे के पढ़ रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, तो वो जो है फैक्टर इनकम होगा। ओल्ड एज पेंशन, मतलब जब 60 ईयर्स के बाद रिटायरमेंट हो जाती है, तो उसके बाद जो पेंशन मिलती है वो भी क्या होती है, ट्रांसफ़र ऑफ इनकम, क्योंकि उस एज पे पर्सन अब अपनी सर्विसेज देने के केपेबल नहीं है। ओल्ड एज में उसको हेल्प चाहिए जिससे वो अपनी लाइवलीहुड को कंटिन्यू कर सके। तो जो वो पेंशन होती है वो भी क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ इनकम, सिर्फ रिसिट हो रहा है, कोई मतलब पेमेंट नहीं हो रहा, कोई उससे वापस नहीं मिल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोज़गारी भत्ता। जब कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है, बहुत सारे लोग, ऐसे लोग जो स्किलफुल हैं, वर्क करना चाहते हैं, लेकिन अभी वर्क नहीं मिल पा रहा है, जब तक उनको वर्क नहीं मिल जाता है तो गवर्नमेंट उनको क्या देती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। लेकिन उस टाइम पे वो उस अलाउंस को लेने के बाद कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम ट्रांसफ़र ऑफ इनकम में रखेंगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फैक्टर ऑफ इनकम और एंड ट्रांसफ़र ऑफ इनकम। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जो इनकम है उसका एक सर्कुलर फ्लो, ठीक है। सर्कुलर फ्लो मतलब वो घूम के ही एक साइकिल की तरह चलता ही रहे, ठीक है। तो नीचे एक फिगर है, उसके कॉन्सेप्ट समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन आर इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ एन इकोनॉमी। तो आपने ये पहले क्लास 11th के फर्स्ट डे ही आपको ये बता दिया गया था कि ये तीन क्या होते हैं, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। कुछ प्रोड्यूस करेंगे तो उसको सेल भी करेंगे जिससे कि हमें प्रॉफिट होगा। एक्सचेंज, अगर आप जो है किसी को पैसे दे रहे हैं तो बदले में कुछ ना कुछ सर्विस लेंगे या फिर कोई सामान लेंगे। कंजम्पशन, अगर आप कुछ सामान खरीद रहे हैं तो उसके लिए भी आपको पे करना पड़ेगा। तो ये तीनों क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन कैरिंग आउट दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पीपल आर इन्वॉल्व इन मेकिंग ट्रांजैक्शंस बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो जब भी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं तो लोग सिर्फ एक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में नहीं ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैरी करते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में। वो प्राइमरी में भी हो सकता है, सेकेंडरी में भी हो सकता है, टर्शरी में भी हो सकता है, ये तो सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी है। लेकिन इसके अलावा भी एक और कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम अभी आगे देखेंगे। बिकॉज ऑफ दीज ट्रांजेक्शन्स इनकम मूव इन ए सर्कुलर फॉर्म इन एन इकोनॉमी एंड दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इसकी वजह से जो हमारी इनकम है वो एक सर्कुलर फ्लो में ही रहती है, मतलब वो घूम फिर करके एक ही जगह पहुंचती है, फिर वहाँ से वो वापस उसी जगह चली जाती है, इसीलिए वो इसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ए टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी में जो है कौन कौन होंगे, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स होंगी, ठीक है। टू सेक्टर, यहाँ पे सेक्टर वाला प्राइमरी टर्शरी सेक्टर वाला नहीं है, ये है दो सेक्टर, मतलब एक हाउस होल्ड मतलब जो जहाँ से लोग अपने फैक्टर इनकम्स करते हैं, और फर्म्स जो कि फैक्टर पेमेंट्स करते हैं। तो इसको समझेंगे अभी। It represents a private closed economy in which there is no government, no foreign trade. It is the simplest form of economy. मतलब यहाँ पे हाउस होल्ड और फर्म्स जहाँ से सामान प्रोड्यूस हो रहे हैं, गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो, और हाउस होल्ड जो उनको कंज्यूम कर रहा है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसमें कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी फॉरेन ट्रेड ये अभी इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो इसके जो टू टाइप्स है उसको पहले देख लेते हैं।
इन दिस इकोनॉमी देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट। पहला है आपका प्रोडक्ट मार्केट एंड दूसरा है आपका फैक्टर मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट क्या है? ए मार्केट वेयर गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड एंड परचेज। प्रोडक्ट मार्केट में क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज की सोल्ड एंड परचेज होती है। ए मार्केट फैक्टर मार्केट क्या होता है? ए मार्केट वेयर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर सोल्ड एंड परचेज, मतलब जहाँ से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को खरीदा और बेचा जाता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है आपका? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो there is a continuous flow in the factor services in form of land, labor, capital, entrepreneur from household to firms in the economy, and firms produce goods and services with the help of these factors and supply them to the household for consumption. Thus there is a flow of goods and services from firms to household. This is called real flow or goods and services. Okay, क्या है कि ये एक कॉन्टिन्यूस फ्लो होता है जो लैंड, लेबर और कैपिटल, एंटरप्रेन्योर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स, ये कहाँ जाते हैं? हाउस होल्ड, मतलब जो हाउस होल्ड्स होते हैं वहाँ से फर्म तक जाते हैं, और फर्म क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं जो कि हाउस होल्ड्स तक आते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन। इसको समझने के लिए ये अबव फिगर हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए फैक्टर मार्केट और दूसरा है, ये है फैक्टर मार्केट, ये है प्रोडक्ट मार्केट। ठीक है, ये है हाउस होल्ड सेक्टर, ये है आपका फर्म सेक्टर। ओके, हाउस होल्ड्स, तो फैक्टर मार्केट क्या, हाउस होल्ड से क्या क्या फैक्टर सर्विसेज जा रही हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, कहाँ जा रही हैं? फर्म्स में। तो ये जो चारों का कॉम्बिनेशन है तभी तो कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी हो पाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, FOP, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये यहीं से फर्म्स में प्रोडक्शन होगी। ठीक, अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब आ रही हैं तो इसके बदले में कुछ ना कुछ उनको वापस मिलेगा। फैक्टर पेमेंट्स कौन करेगा? फर्म्स करेंगी। किस फॉर्म में? लैंड के बदले में क्या दिया जाएगा? हाउस होल्ड को रेंट दिया जाएगा। लेबर का जो है उसके बदले में उसको कौन सा रेम्यूनरेशन मिलेगा? वेजेस मिलेगा। फिर कैपिटल का क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। तो ये एक जो है सर्कुलर फ्लो है, गिव एंड टेक रिलेशनशिप। हाउस होल्ड से जो है फैक्टर इनकम, फैक्टर सर्विसेज फर्म्स को जाती हैं, और फर्म्स से जो फैक्टर पेमेंट्स हैं वो हाउस होल्ड्स को जाती हैं। ठीक है, अब आता है इसका नेक्स्ट पार्ट, कंजम्पशन। अब फर्म्स जो हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रही हैं? इधर से गुड्स एंड सर्विसेज बना रही हैं, और जब हाउस होल्ड इसको कंज्यूम कर रहे हैं, जब हाउस होल्ड इसको खरीदेंगे तो वो क्या करेंगे? पैसे खर्च करेंगे अपने। ठीक है, इसको खरीदने के लिए क्या करेंगे? पैसे खर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्म ने जो है बनाई, फर्म्स ने कुछ भी प्रोड्यूस किया। फॉर एग्जांपल इस टाइम पे जो है सबसे पैंडेमिक सिचुएशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सैनिटाइजर एंड मास्क इन्होंने प्रोड्यूस किया, हाउस होल्ड्स को बेचा और उन्होंने उसको क्या किया? खरीदा। तो ये इनकम जो है वो वापस किसके पास जाएगी? फर्म्स के पास। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट मार्केट, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की सेल होती है। फैक्टर मार्केट, जहाँ पे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर जो कि फैक्टर सर्विसेज होती हैं वो हाउस होल्ड से फर्म में जाती है। तो एक सर्कुलर सा जो है ये आपकी इनकम जो है इसी में क्या होती रहती है? फ्लो होती रहती है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद इस चैप्टर का वन एंड ओनली लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, जिसको हम कल कंप्लीट करेंगे। और आज ये देखिए घर पे, और इसके नोट्स ज़रा बना के व्हाट्सएप पे सेंड करिए ताकि मैं देख सकूं आपको कितना समझ में आ रहा है। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।